जय हिंद। कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम क्लियर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नवोदय का पॉइंट 1 से लेकर 7 तक। 1 से लेकर 7 तक हम लोग पॉइंट देख चुके हैं। 8 नंबर से हम लोग देखेंगे। 8 नंबर में लिखा हुआ है जुड़वा या एमज अभाज्य संख्या। जुड़वा या एमज अभाज्य संख्या क्या है? ट्विन प्राइम नंबर वैसी संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो तथा एचसीएफ निकालने पर एक आए वह संख्या जुड़वा संख्या कहते हैं। जुड़वा या एमज संख्या। देखिए यहाँ पर संख्या छूट गया, देखिए जुड़वा या एमज अभाज्य संख्या। जुड़वा या एमज अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो तथा एचसीएफ निकालने पर 1 आए वह जुड़वा संख्या कहते हैं। देखिए बीच का अंतर इसमें 2 है जी, तो नहीं जुड़वा संख्या नहीं है, चाहे एमज अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए इसके बीच के अंतर 2 है, इसका एचसीएफ निकालते हैं तो 3 और 5 का एचसीएफ निकालेंगे तो 3 को निकालेंगे तो 1 गुने 3 आएगा और 5 को निकालेंगे तो 1 गुने 5 आएगा। देखिए इसमें मैच कर रहा है क्या? 1। तो देखिए कुछ जुड़वा संख्या या एमज अभाज्य संख्या है। देखिए इसके बीच का अंतर क्या है? 2 है। इसके बीच का अंतर क्या है? 2 है। तो यह भी कोची है? यमज अभाज्य संख्या। इसका बीच का अंतर कितना है जी? 2 है। तो यह भी क्या है? यमज अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या है? वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 से बड़ी वैसी संख्या जो 1 से कटे तथा स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए अभाज्य संख्या ये सब पूरा संख्या कुछ अभाज्य है, लेकिन इसका बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उसी को ही कहते हैं जुड़वा संख्या कहते हैं। देखिए 9 नंबर पॉइंट क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या है इंग्लिश में इंटीजर नंबर। देखिए पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के सम्मिलन को इंटीजर नंबर कहते हैं। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं जी? तो वैसी संख्या जो शून्य से लेकर गिनती को संख्या को शून्य से लेकर इसका संख्या गिनती के संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से लेकर गिनती के संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के सम्मिलन को इंटीजर नंबर या इंटीजर संख्या कहते हैं। देखिए इसमें देखिए शून्य आएगा, शून्य और देखिए पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से स्टार्ट 1 2 3। इसमें देखिए माइनस में ऋणात्मक संख्या भी रहना चाहिए। तो बाएं साइड में आपका ऋणात्मक संख्या होता है, दाएं साइड में आपका कुछ होता है धनात्मक संख्या, और बीच में आपका 0 होता है। बीच में क्या होता है? 0 होता है। देखिए तो बाएं साइड में जो भी देखिए -4 -5 -6 सब कुछ बाएं साइड का संख्या है। सब कुछ में माइनस में आएगा। अब बीच में क्या आएगा? 0 आएगा। उसके बाद दाएं साइड में जिसमें प्लस लगा रहता है वह कुछ ही दाएं साइड में आता है, वो कुछ है धनात्मक संख्या है। देखिए हम लोग अगला नंबर देखेंगे 10 नंबर। देखिए पहला है संयोगी विलोम एडिटिव इनवर्स और दूसरा कुछ गुणात्मक विलोम को कुछ कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए इसका क्या कहलाता है? देखिए इसको हम लोग परिभाषा से नहीं समझेंगे, इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। कह देगा कि 2 का संयोगी विलोम क्या है? तो जो भी क्वेश्चन है उसमें सिर्फ माइनस लगा देना है, उसमें सिर्फ कुछ। कहे 4 का संयोगी विलोम क्या है? 4 का संयोगी माने ऋणात्मक संख्या माने माइनस लगा देना। 4 का संयोगी विलोम कितना? -4 होगा। कोई पूछ देगा 10 का संयोगी विलोम क्या है? तो -10 है। कोई पूछ देगा 1/2 का संयोगी विलोम क्या है? तो आपका कुछ होगा 1/2 माइनस में 1/2। अब कोई पूछ देगा कि 5/4 का देखिए -5/4 का संयोगी विलोम क्या है? तो इसमें तो पहले ही से माइनस लगा है जी, तो माइनस तो हम तो लगाएंगे जैसे लिखा पहले तो माइनस लगाते हैं ना। अब क्वेश्चन क्या? -5/4। अब माइनस प्लस, तो इसका आंसर आएगा 5/4।
तो -5/4 का संयोगी विलोम 5/4 होता है। माइनस में रहेगा तो प्लस में, और प्लस में रहेगा तो माइनस में। देखिए इसका कह देगा 2 का गुणात्मक विलोम क्या है, तो 2 का गुणात्मक विलोम सिर्फ क्या करना है, ऊपर 1 लगा देना और बटा 2 कर देना। जितना का पूछेगा उसको हर में लिख देंगे। जैसे कहा 5 का गुणात्मक विलोम क्या है, तो ऊपर 1 लगाएंगे और बटा लगाएंगे, नीचे कर देंगे 5। कोई पूछेगा 10 का गुणात्मक विलोम क्या है, तो ऊपर 1 करेंगे, नीचे 10 करेंगे। कोई पूछ देगा कि -10 का गुणात्मक विलोम क्या है, तो देखिए ऊपर 1 करेंगे और नीचे 10। और देखो माइनस नीचे ना करके यहाँ पर लिख देंगे। देखिए चलिए देखेंगे, देखिए -10 लिखिए, इसका क्या होगा, तो -10 का होगा 1/10। आगे माइनस लगा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।